वंदे मातरम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, रिकरिंग। लेट्स डिस्कस टर्मिनेट। ठीक है, अगेन आई रिपीट इट। टुडेज टॉपिक इज टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। ठीक है, रैशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट होने में क्यू कैसा नंबर है, किसका फैक्टर है, इस पे डिपेंड करता है। टर्मिनेट वेयर क्यू हैव ओनली फैक्टर 2, 5, 2 एंड 5 मीन्स या तो जो क्यू है वो 2 का ही फैक्टर हो, ओनली 5 हो, या 2 और 5 हो। अगर क्यू हमारे पास 2 है या 5 है या 2 एंड 5 है तो ही ये टर्मिनेट होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स भी करेंगे हम। जैसे कि 0.375 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो यहाँ 1 के बाद में 3 जीरो यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 जीरोज हैं तो हम 375 के प्राइम फैक्टर करके 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1000 है तो 1000 को मैं 10 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो 10 है उसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर ए बी है, यहाँ पर एम हो तो मैं a और b लिख सकता हूँ। देन तो 2 5 इसको मिनिमाइज कर दूंगा मैं। न्यूमरेटर में 5 है, डेनोमिनेटर में 5 है, दोनों को कैंसिल किया। देन 3 अपॉन में 2 तो यहाँ पे 3 अपॉन में 8 यानी कि 2 कितना है, 8 है। अगर कोई आपको ये कहे कि 3 अपॉन 8 है, इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करो विदाउट एक्चुअली डिवीजन। विदाउट एक्चुअली डिवीजन 3 अपॉन 8 को अगर आप इसमें नंबर दिखाओगे इसको रिवर्स लिख सकते हैं, यानी कि 3 अपॉन में 8 जो भी डेनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर करो। इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 अब यहाँ पे 2 मुझे नीचे 100 होता है तभी मैं ऊपर पॉइंट लगा सकता हूं। तो मुझे यहां पर 2 है तो मुझे 5 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 5 और 5 दोनों तरफ मैंने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देयर इज नो चेंज, नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ तो मैं 2 5 इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 2 इंटू 5 की लिखता हूँ 10 तो यहाँ पर 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 0 यानी कि 1000। तो 3 इंटू 5 कितना है 125 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 375 अपॉन में 1000, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.375। ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, यानी कि 0.104 अपॉन में 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 और 104 के मैंने प्राइम फैक्टर किया 13 इंटू में 2 इंटू 2 यानी कि 3 टाइम 2 आ गया, तो 30 इंटू में 2 तो 10 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 5 तो 2 और 5 आई कैन राइट। देन 13 इंटू में 2 दोनों से कैंसिल किया तो हमारे पास 13 अपॉन में 5 जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो ये भी कहेगा कि फाइंड इट इज टर्मिनेट। अगर ये टर्मिनेट नंबर है तो उसे विदाउट एक्चुअली डिवीजन शोज इन डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व कर देंगे जो कि हमें 1.4 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यानी इसका रिवर्स लिख सकते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर ये ऐसे हम दोबारा टर्म लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। नाउ नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर वेयर हमें क्यू का ही रोल प्ले करना है। अगर क्यू हैव नॉट फैक्टर ऑफ 2 और 5 2 एंड 5 यानी कि वहाँ पे केवल 2 नहीं है, केवल 5 नहीं है और 2 और 5 नहीं है, कोई और नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, अदर कोई और नंबर आ गया जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 से अलग, जब भी हमारे पास कोई और प्राइम फैक्टर आएगा तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर होगा। नाउ एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर की है। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट
डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यहाँ पर इसमें मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सोल्व करने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो 13 अपॉन में 3125, तो यहाँ पे 3125 है, यहाँ पे 13 अपॉन में 5/5, इसके मैंने प्राइम फैक्टर किए यहाँ पे। तो 30 यहाँ पे 3125 को 5 से डिवाइड किया 625 मिला, 625 को 5 से डिवाइड किया 125 मिला, 125 को 5 से डिवाइड किया 25 मिला, 25 को 5 से डिवाइड किया 5 मिला, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 मिला। यानी कि मैं अभी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 5/5 दिस इज इक्वल टू 5/5। यहाँ पर ओनली फैक्टर 5 है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैव ओनली फैक्टर 5। अब सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन अराइज किया गया है कि जो फर्स्ट में क्वेश्चन है अगर वो टर्मिनेट है तो उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करो। उसका एक एग्जांपल यहाँ पर 5/5 है, तो मुझे ये पता है कि 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू में 2, तो मुझे तो नीचे 10 बनाना है। तो यहाँ पर हम 2/5 को न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2/5 होता है 32, यहाँ पर 5 और 2 है, तो सेम यहाँ पर मैं से 5 इंटू 2/5 लिख सकता हूँ, यानी कि 10/5। 32 और 13 की मल्टीप्लाई 416 होगी, तो 10/5 यानी कि 1 और 5 0 मिल जाएंगी। जब इसमें हमें डेसिमल लगाना है वो 5 नंबर से के पहले लगाना है फिर, यानी कि मैं 6 1 4 2 0 अपनी तरफ से लगाऊंगा और पॉइंट लगा दूंगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों एक ही पार्ट में सोल्व हो गए हैं, जिसे हम सोल्व ऐसे ही कॉपी में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड 64 अपॉन में 455, जो 455 है इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 455 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 91 मिलेगा, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 मिलेगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, यानी कि प्राइम फैक्टर आपको करने आते हैं। तो यहाँ पर मिनिमाइज करने के बाद अब कुछ नहीं कटता, यहाँ पे कोई भी फैक्टर हम इसे मिनिमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर 5 से अलग 7 भी है और 13 भी है, तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू रूल इट इज नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर बिकॉज देर हैव नॉट ओनली फैक्टर 2 और 5, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 आ गया, तो इसे मैं डेसिमल एक्सपेंशंस में नहीं लिखूंगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर को ही पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 6 अपॉन में 15, 6 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 अपॉन में 5, यहाँ ओनली फैक्टर 5 है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी ओनली फैक्टर हैव 2 और 5 हो तो मुझे टर्मिनेट बोल सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड नाउ अभी हम मुझे 10 बनाना है, क्योंकि नीचे 10 होगा तो मैं पॉइंट लगा सकता हूँ ऊपर, तो 2 इंटू 2 अपॉन में 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, तो इसको नंबर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.4। तो इस तरह से हम 1.4 के सभी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, write down the decimal expansion of these rational number in question 1 above which have the terminate decimal expansions। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था अभी सॉल्यूशंस में, हम उस तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों एक साथ ही कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोइंग रियल number having decimal expansions as given below, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can say about the prime factor of q। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में ये फिनिश हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसके जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 और 5 ही होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। सेकंड में 0.120 1200 12000 124 टाइम 0 ऐसे चलता रहेगा वो, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है, ये रैशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 43.123456789, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये 9 के बाद फिर रिपीट होता चला जाएगा। जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर है वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। थैंक यू बच्चों।